Hi, I hope you're doing great. I am Aditi and welcome to the House of Aditi. और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए इट हैज़ बिन ऑफ ह्यूज इम्पोर्टेंस सिंस लास्ट 1 मंथ. आई मीन इट हैज़ बिन अ सब्जेक्ट जो कि मेरी पूरी लाइफ में ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए होता है. बट मैं पिछले 1 महीने से इस पर काम करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ. सो it has been something of a huge significance for me since last 1 month, which is forgiveness, माफ़ी. हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दें तो वो तो फ्री हो गए, वो तो फिर मामला उनके फेवर में चला गया, हम लोग तो बैकफुट में आ गए, हम तो या तो एक मॉरल हाई ग्राउंड उन्हें मिल गया. बट इज़ दैट रियली व्हाट द फैक्ट इज़? माफ़ी क्यों ज़रूरी है? माफ़ी एक्चुअली किसको रिलीज़ करती है एंड क्यों इसे प्रैक्टिस करना या माफ़ कर देना ज़रूरी है? दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे. हम लोग अक्सर कहते हैं कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, टाइम हील्स एवरीथिंग. बट रियलिटी ये है कि समय कोई घाव नहीं भरता, समय बस हमें उस घाव की आदत दिला देता है. वी टेंड टू गेट हैबिचुअल विद वट एवर द वुंड वॉज एंड वी थिंक दैट इट इज़ हील्ड. प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर अगर हम उस इंसिडेंट को या उस पर्सन से जब हम फेस टू फेस आते हैं, व्हेन वी फेस दैट इंसिडेंट और अ पर्सन, एंड इफ़ इट स्टिल स्टिंग्स, दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज़ कि हम हील नहीं हुए हैं. एक वियर्ड फीलिंग आती है इन दिस चेस्ट और समथिंग, यू जस्ट नो दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल. जब भी आप एक किसी भी उस इंसिडेंट को याद करते हैं या उस इंसान को याद करते हैं जिसने आपको तकलीफ़ दी है, तो वहाँ पर समझ में आता है कि अभी हम हील नहीं हुए हैं और समय भले ही बीत गया हो, समय ने ये घाव नहीं भरा है. एंड देर आर टाइम्स जहाँ पर हम खुद को भी नहीं माफ़ कर पाते कि हमने ऐसा अपने साथ होने कैसे दिया. आई मीन ऑल द रेड फ्लैग्स वर विजिबल, मतलब दे वर सो प्रोमिनेंट दैट दे वर विजिबल फ्रॉम द मून, एंड येट वी ओवरलुक देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और हम अपने आप को भी उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाते, लेट अलोन फॉरगिविंग समवन एल्स. तो हाउ डू वी snap out of this labyrinth? How do we release ourselves from this cobweb? We shall find that out soon. पता है, नफ़रत करना या किसी के लिए अपने मन में गुस्सा पाल के बैठना हमें एक इल्यूजन ऑफ पावर देता है. हमें लगता है कि हम उसके लिए गुस्सा पाल के बैठे हैं या हम उसके लिए नफ़रत पाल के बैठे हैं, तो इस समय मैं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हूँ क्योंकि गलत तो उसने किया, अभी माफ़ मैंने नहीं किया है, एंड आई एम होल्डिंग द ग्रज, एंड मेरे मन में उसके लिए गुस्सा है, तो आई एम इन द पोजीशन ऑफ पावर, आई एम इन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल. बट द ट्रूथ इज़, नफ़रत पाल के बैठना इज़ लाइक एक्सपेक्टिंग कि जहर तो मैं पी रही हूँ पर मर कोई और जाए. मतलब ये तो कितनी बार आपने देखा होगा कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, वो इंसान मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ में चिल है, बट आप अभी भी उसी इंसिडेंट पर स्टक हैं जो आज से 1 साल 2 साल पहले हुआ. एंड यू लाइक, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया था, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? हाउ कुड दे डू दिस टू मी? आई वॉज सो डेडिकेटेड टू देम, कैसा ऐसा हो गया? मतलब you just keep asking the same question again and again and to no fruition. So इसका सल्यूशन क्या है? लोग कहते हैं कि उसने जो किया मेरे साथ मैं वो कभी भूल नहीं सकती, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता. तो फॉरगिवनेस का याददाश्त से कोई कनेक्शन नहीं है. आपको भूलना नहीं है. You see, the thing is that forgiveness is not about clearing their record. It is about clearing your mind. It is about providing your mind an ounce of peace that it has been craving for. बहुत सिंपल सी बात है. माफ़ी का मतलब ये है कि जब आप उस इंसान को या उस हादसे को याद करें तो वो हादसा आपके लिए ज़ख्म बनकर ना रहे, एक तकलीफ़, एक सोर्स ऑफ पेन बनकर ना रहे, बल्कि एक लेसन ही बनकर रह जाए. So that whenever you come across that person or that incident, you do not feel that weird feeling of sting in your chest, that it doesn't bring a lump in your throat, that you do not tear up
while thinking of them or the incident. That's all forgiveness is about. अगर आप मुझसे पूछें तो I would say forgiveness is more of a decision and less of a mindset or a process. Forgiveness begins when you decide कि अब जो कुछ भी हुआ उस इंसान को या उस हादसे को I call my power back to me. अब उस इंसान के पास मुझे तकलीफ़ देने का अधिकार नहीं है. This is the true essence of forgiveness in my opinion. Stand in front of a mirror and ask yourself, how many times did you not allow yourself to be happy just because you were stuck in the past? क्योंकि आपको लगा नहीं कि आप माफ़ कर सकते हैं, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें. आप कितनी बार पुरानी कड़वाहट से बाहर ना आ पाने की वजह से ख़ुद को सफ़र करवाते हैं, जबकि दूसरा इंसान तो कब का फ्री हो चुका है, उसे परवाह ही नहीं है दैट इफ़ यू आर सफरिंग और नॉट. सो वही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हेटिंग समवन इज़ लाइक कि आप जहर तो खुद पी रहे हैं पर आप एक्सपेक्ट करें कि मर हो जाए, जबकि उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. इसीलिए मैंने कहा फॉरगिवनेस इज़ लेस ऑफ अ माइंड सेट और अ प्रोसेस. इट इज़ मोर ऑफ अ डिसीजन. इट इज़ लाइक calling the power back to yourself. Forgiveness is also so very important for your inner child. कि वो जो 5 साल का जो बच्चा है आपके अंदर, your inner child, जो छोटा सा बच्चा है, वो ये तकलीफ़ नहीं डिज़र्व करता. वो that child deserves a peaceful life, a happy life, and it deserves to be broken free of all the shackles of pain that you've put it into. सामने वाला माफ़ी का हकदार एक बार को ना भी हो, पर आप तो सुकून के हकदार हैं ना, इसलिए भी दूसरे को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है. देखिए, आगे बढ़ने का मतलब या मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो गया या जो कुछ भी हुआ वो मैटर नहीं करता, या आपने जो तकलीफ़ झेली, जिस तकलीफ़ में आप अभी हैं वो मैटर नहीं करती या वो वैलिड नहीं है. इट जस्ट मीन्स कि आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपके इमोशंस का कंट्रोल अब आपके हाथ में है. अब आप दूसरे को वो परमिशन नहीं देंगे कि आपको वो तकलीफ़ पहुंचा पाए. जैसा कि मैंने कहा कि आप अब दूसरे को वो अधिकार नहीं देंगे कि आपको तकलीफ़ पहुंचा पाए. दिस इज़ ऑल व्हाट मूविंग ऑन इज़ ऑल अबाउट. जब तक आप पिछला पन्ना नहीं पढ़ते रहेंगे तब तक अगला चैप्टर कैसे शुरू होगा. टर्न द पेज. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल and you are very precious. Take care of that beautiful heart, take care of that beautiful mind and that oh so beautiful body. And if this resonated with you, please like it, share it and subscribe my channel, and do send this to someone who's struggling to forgive someone.